हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम समझेंगे कि जब हम बीमार पड़ते हैं तब अनेक प्रकार की दवाइयां लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। उन टैबलेट्स को क्या पता कि हमें कहां पर जाकर किसको ठीक करना है। जैसे कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है और हमने एंटीबायोटिक टैबलेट लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने पैरासीटामोल टैबलेट लिया तो आपका दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो उस टैबलेट को क्या पता कि आपको यहीं पर दर्द हो रहा है और यहीं पर आपको ठीक करना है। देखिए इसके पीछे लॉजिक होता है। चलिए इसको हम समझते हैं कि आखिरकार ये दवाइयां हमारे शरीर में कहां कहां पर घूमती है और शरीर इसको रोकता क्यों नहीं है, इसको हम समझते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले हम समझेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये मनुष्य का जो शरीर है, यहाँ से मुख से वो क्या लेगा, जो भी दवाइयां वगैरह वो लेगा, और हम ये आंतरिक संरचना बना रहे हैं, शरीर की आंतरिक संरचना, जैसे कि आमाशय वगैरह आपने नाम सुना होगा। देखिए सबसे पहली बात आती है आमाशय की। ये मान लो कि आमाशय है। आमाशय के बाद में दोस्तों आगे आकर क्या चलती है, यहाँ पर दोस्तों छोटी आंत होती है। ये दोस्तों गोल मटोल आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी आंत इसको बोलते हैं ना। यानी कि आमाशय से आगे ये नली है वो आगे जाती है और क्या बनती है, छोटी आंत। यानी कि इस प्रकार से दोस्तों 6 मीटर ये लंबी होती है। इस प्रकार से ये आगे से आगे गोल मटोल बहुत सारी होती है, इसको मैंने कम ही बनाई है, ठीक है। और अब ये छोटी आंत है वो आगे जाकर क्या बनाएगी, इस प्रकार से इसके चारों ओर घूमेगी, है ना, इस प्रकार से चारों ओर घूमेगी। देखिए ये इस प्रकार से चारों ओर घूमेगी। ये दोस्तों चारों ओर घूमी हुई है, ये तो है बड़ी आंत। ये जो चारों ओर घूमी हुई है अभी मैंने घुमाई है, ये तो होगी बड़ी आंत, लेकिन जो बीच में है इसको कहेंगे छोटी आंत। देखिए जैसे ही हमने गोली के टुकड़ों को या फिर टेबलेट के टुकड़ों को, दवाई को, सिरप को, जो भी आप खा रहे हो उसको लिया अपने मुख के माध्यम से, जैसे कि टेबलेट को लिया है वो बिल्कुल गोली के रूप में होती है इस प्रकार से, तो ये गोली है वो टूटेगी, अनेक खंडों में टूटेगी और उसका जूस बन जाएगा। यानी कि केमिकल ही तो है एक प्रकार का, वो केमिकल है वो टूट जाएगा आमाशय में जाकर, ठीक है, टूट गया। इसके बाद में ये आगे जाएगा, नहीं कि ये तो कहां से जुड़ा हुआ है, ये तो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ये टेबलेट है वो छोटी आंत में जाएंगी। छोटी आंत में ये जो टेबलेट का रस जाता है, ये रस क्या होता है, यहाँ से सूसा जाता है, यानी कि यहाँ से अवशोषित किया जाता है। यहाँ पर इनके चारों ओर, ये छोटी आंत है, छोटी आंत, इनको तो मैं डायरेक्ट बनाया है, लेकिन इनकी चारों ओर क्या होती है, रक्त वाहिनियां, पतली पतली सी रक्त वाहिनियां होती हैं जो इसको अवशोषित करती है, रक्त को। देखिए इस आमाशय की साइड में एक और आप इस प्रकार की संरचना देखोगे जिसको कहते हैं यकृत, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यकृत है। ये है यकृत, ठीक है, और ये है आमाशय, समझ गए, आमाशय। ये है छोटी आंत, ये है बड़ी आंत। इसमें बड़ी आंत का कोई रोल नहीं होता है, छोटी आंत से ही काम हो जाता है। देखिए छोटी आंत में जैसे ही ये गोली का रस आता है, टेबलेट का रस आता है या फिर दवाई आती है, तो ये छोटी आंत उसको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके यहाँ चारों ओर रक्तवाहिनियां, अभी मैंने बताया रक्तवाहिनियां, वो रक्तवाहिनियां है, वो रक्तवाहिनियां यहां से जाएगी यकृत में। यकृत में जाते ही ये यकृत डिसीजन करेगा कि इस दवाइयों को शरीर में भेजना है या फिर नहीं भेजना है। हम कुछ भी खा रहे हैं, हम पोषक तत्व खा रहे हैं, हमने सेब को खाया, किसको खाया, सेब को खाया, या फिर पालक को खाया, यानी कि हमारे अंदर लोह तत्व की कमी है, रक्त की कमी है, तो हम क्या कहेंगे, पालक वगैरह खाएंगे। तो हमारे शरीर को क्या पता कि इसने पालक खाया है तो उसका रक्त बढ़ाना है, आरबीसी को बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है। देखिए इसके पीछे यकृत होता है। यकृत को सब कुछ पता चलता है, जैसे कि हमारी बॉडी का प्रत्येक पार्ट दिमाग को पूछता है कि अब हमें क्या करना है। जैसे कि पढ़ने का समय होता है तो हम पढ़ने बैठते हैं, कहीं पर ड्यूटी पर जाने का समय होता है तो हम ड्यूटी पर जाते हैं। किसने कहा, हमारे माइंड ने कहा कि हमारा समय हो गया है, लेकिन जो ये यकृत होता है वो अपने आप डिसीजन लेता है कि ये खाना आया है, और इसको पहचानता है कौन, यकृत पहचानता है कि ये खाना आया है और ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और इसकी जरूरत है। तो यकृत को शरीर का दूसरा माइंड कहा जाता है। दूसरे पहले नंबर का तो ये है, लेकिन दूसरे नंबर का जो है वो यकृत है। तो दूसरा माइंड किसको कहा जाता है, दूसरा मस्तिष्क, शरीर का दूसरा मस्तिष्क है वो यकृत को कहा जाता है। समझ गए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डिसीजन लेता है हमारे शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहां से अवशोषित किया, छोटी आंत में रस आया गोली का, टेबलेट का, जो भी दवाई आई छोटी आंत में, उसको रक्तवाहिनियों ने, इनके चारों रक्तवाहिनी इन्होंने अवशोषित किया, इसके चारों रक्तवाहिनियों ने अवशोषित किया, तो ये इस रक्तवाहिनी के माध्यम से कहां पर जाएगी, यकृत में जाएगी।
जाएगी। यकृत अब डिसीजन लेगा कि ओहो इसने तो पैरासीटामोल खाया है, ये तो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक हो सकता है। तो पैरासीटामोल को ये यकृत है वो तोड़ना शुरू करेगा, यानी कि बाहर फेंकना शुरू करेगा। यानी कि यकृत है वो पोषक तत्व पदार्थों को तो शरीर में भेजता है, और यकृत है वो बिना काम के पदार्थों को बाहर निकालता है। यानी कि दोस्तों ये यकृत एक और काम करता है, यानी कि यहाँ पर दो भागों में तोड़ता है। यानी कि ये देखिए हमारी तो साइड में किडनियां होती है, उन किडनियों का निर्माण हम कह सकते हैं कि जो भी मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र की सहायता से जो भी दवाइयां हमने ली हैं उसको बाहर करेगा। यहाँ पर ये मेरे काम करे, ये मेरे काम करे, यानी कि वो सभी दवाइयां को बाहर कर लेगा, लेकिन जो भी पोषक तत्व है उनको ही लेगा। अब देखो ये तो भाई अवरोध कर रहा है, यानी कि दवाइयों को तो बाहर फेंक रहा है। अब क्या करे, तो डॉक्टरों ने एक प्लान बनाया कि यकृत दवाइयों को तो बाहर कर देता है, तो डबल डोज देता है, डबल डोज। जैसे कि हमारा शरीर एक मिनट में 300 mg को, जैसे कि हमने 600 mg की टेबलेट ली, 600 mg की डोलो आती है, डोलो आपने नाम सुना होगा डोलो का। ये डोलो टेबलेट है वो 650 mg की आती है, उनमें से 300 mg की तो बाहर फेंक देता है, लेकिन 300 mg एक्स्ट्रा है वो हमारे शरीर में काम आ जाती है। तो समझ गए, डोलो जो टेबलेट है इसको आप आधी लेना, आपको काम नहीं करेगी, क्योंकि यकृत है वो अवशोषित कर लेगा, यकृत है वो बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर आप पूरी गोली लेते हो तो वो काम करेगी, 300 ml है जो भी काम करेगी। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं कि यकृत तो क्या करता है, जो भी हमने दवाइयां की हैं उसको बाहर फेंक देता है, लेकिन डॉक्टर ने हमें डबल डोज दिया है, यानी कि गोली को ज्यादा बनाकर, गोलियों को हमने ज्यादा खा लिया है, तो क्या करेगा, यकृत है वो रक्त को साफ नहीं कर पाएगा। रक्त में जो दवाइयां आई हैं उन दवाइयों को अच्छी तरीके से साफ नहीं कर पाएगा, यानी कि कुछ एक दवाइयां हैं वो रह जाएगी। यकृत अवशोषित तो कर रहा है, लेकिन फिर भी दवाइयां तो ज्यादा है तो उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। यहां से दवाइयां तो ज्यादा आ गई है तो यकृत है वो उसको बाहर नहीं फेंक पाता है, ज्यादा फेंक नहीं पाता। जैसे कि किसी आप मान सकते रोडवेज पर कोई पुलिस स्टेशन है जहां पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, 1 मिनट में एक गाड़ी को चेक किया जाता है, पुलिस के द्वारा 1 मिनट में एक गाड़ी को चेक किया जाता है। लेकिन हमने 1 मिनट में 2-2 गाड़ियों को भेजना शुरू कर दिया तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, एक गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा और एक गाड़ी को चेक करेगा, और एक छोड़ेगा एक और चेक करेगा, क्योंकि टाइम लगता है, एक चली जाएगी। इस प्रकार से यानी कि पुलिस को क्या करना है, 1 मिनट में एक ही गाड़ी चेक कर पाता है। तो इसी प्रकार से यकृत 1 मिनट में 1 mg रक्त को ही शनित कर पाता है। तो हमने 2-2 डबल डोज दे दिए, यानी कि 1 ml को वो क्या करेगा, अवशोषित करेगा, तो 1 ml शरीर में चला जाएगा, यानी कि आधे तो चले जाएंगे और आधे हैं वो शरीर यकृत के माध्यम से विभिन्न शरीर में रक्तवाहिनियां होती है, वो विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियों में जहां भी सभी जगह जाता है, जो भी हमने दवाई खाई है वो शरीर के प्रत्येक पार्ट में जाती है, लेकिन जहां पर दर्द होता है वहीं पर क्या करते हैं, ठीक करती है, और बाकी वापस वो घूमकर वापस आता है, तब यकृत है वो उसको बाहर कर देता है। यानी कि लास्ट में तो क्या होता है, यकृत है वो हमारी दवाइयों को बाहर कर देता है मूत्र के माध्यम से। समझ गए होंगे कि दवाइयों को रोकने का कार्य यकृत करता है, इसलिए यकृत कमजोर होता है। अगर हम हमेशा दवाइयों का प्रयोग करेंगे, हमेशा टेबलेट्स का प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो यकृत है वो कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम दवाइयों को खाते हैं तो यकृत उसको रोकता है, नहीं तुझे नहीं जाने का, यकृत है उसको लेकर बाहर करता है। लेकिन हम डबल डोज खाते हैं, ट्रिपल डोज खाते हैं, तो क्या होगा, यकृत बेचारा अलग करता करता थक जाएगा, और 15 से 20 वर्षों के अंदर लगातार अगर गोलियों का प्रयोग किया जाए, दवाइयों का प्रयोग किया जाए, तो यकृत है वो खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी कि काम करना बंद कर देगा, भोजन को अच्छी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति दवाइयों किसी जहर को खा लेता है तो वहां पर यकृत है वो काफी हद तक जहर को बाहर कर लेता है, लेकिन जहर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यकृत है उस जहर को रोक नहीं पाता है। अगर जहर कम खाया है तो यकृत है उस जहर को बाहर कर सकता है, लेकिन जहर अधिक खा लिया है तो जो यकृत है उसको क्या नहीं कर सकता, अच्छी तरीके से रक्त को क्षणित नहीं कर सकता, पेशाब में नहीं भेज सकता, क्योंकि वो तो 1 मिनट में एक ही गाड़ी को चेक कर रहा है, और हमारे पास तो यहाँ पर जहर तो ज्यादा आ गया, गोलियों का रस है वो ज्यादा आ गया, तो
कुछ एक गोलियों का रस है वो तो शरीर में फैल जाएगा, तो वही हमारे काम आ जाता है। बिल्कुल सरल तरीके से समझ जाओ, यानी कि काफी हद तक तो अवशोषित हो जाता है, लेकिन कुछ एक जो रह जाता है वही हमारे काम आ जाता है, वो ही हमें ठीक कर लेता है। तो दोस्तों शुगर वगैरह जो डायबिटीज वगैरह की बीमारियां होती उसमें भारी डोज दिया जाता है। वैसे किसी के स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा डोज दिया जाता है, लेकिन जैसे कि 2-3 वर्षों तक अगर शुगर की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है और दवाइयों का प्रयोग करता है व्यक्ति, तो अंत में ये होगा कि दवाइयां काम ही नहीं करेगी। दवाई ली लेकिन दवाइयां काम नहीं करेगी। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यकृत है वो मजबूत हो गया है। यकृत को पता है कि ये दवाई आएगी, ये शुगर की दवाई है, ये दवाई आएगी, तो इसको बाहर करना है, तो वो बाहर कर लेगा, हमारे शरीर में काम ही नहीं आएगी। तो डॉक्टर के पास वापस जाता है कि भाई मेरे तो ये दवाइयां कार नहीं कर रही है, काम ही नहीं आ रही है, तो वो डॉक्टर क्या करेगा? डबल डोज देगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि यकृत है वो मजबूत हो गया है, यकृत दवाइयों को फैलने नहीं दे रहा है, तो यकृत के पास में डबल डोज भेजेगा। डबल डोज इसने खाया, 2 गोलियों को खा लिया, तो यकृत है वो एक गोली को अवशोषित करेगा और एक गोली वैसे भी फैल जाएगी, क्योंकि एक की क्षमता है उसकी अवशोषित करने की, जो एक्स्ट्रा है वो तो चली जाएगी शरीर में, तो वही काम कराएगी। यानी कि खासकर तो वैसे जो भी इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि मधुमेह की बीमारी है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, वो यहाँ साइड बाहर से नसों में से दिया जाता है, तो वो क्या होता है? वो ठीक रहता है, क्योंकि अगर यहाँ से लेंगे तो ये यकृत डैमेज होगा और शरीर को पता ही नहीं, और बाहर से इंजेक्शन ले लिया तो हो जाएगा अपना काम, क्या बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे जिसको भी मधुमेह की बीमारी होती है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यानी कि वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अगर इंसुलिन की गोली खा ले तो डैमेज हो जाएगा। इसलिए लंबे समय तक दवाइयों और टेबलेट्स का प्रयोग करने पर यकृत है वो डैमेज, 1-2 बार तो कुछ नहीं, जैसे कि कुछ एक लगा है वो तो मजबूरी खानी पड़ेगी, तो ठीक है, वो तो ठीक है चलेगा, लेकिन दवाइयां कभी भी रोग को स्थायी नहीं कर सकती। जैसे कि आज हमारे सर दर्द करने आया और आज ही हमने पैरासीटामोल टेबलेट को खाया, तो 10 दिनों के लिए दिमाग को आराम मिलेगा, यानी कि 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा? हमारा सिर ठीक हो जाएगा और 10 दिनों बाद में वो वापस बीमारी आ जाएगी, यानी सिर दुखने लगेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्थायी नहीं हो सकता। जो भी हम दवाइयां ले रहे हैं वो हमारे दिमाग को स्थायी रूप से दर्द को नहीं मिटा सकती, वो वापस दर्द करने लगेगा, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसा ही हमारे शरीर में एक्टिविटीज होगी, और उसी एक्टिविटीज के कारण हमें प्रतिक्रिया हमारा दिमाग है वो सहन नहीं कर पाएगा और हमारा दिमाग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और दुखने आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दवाइयां कार्य करती हैं हमारे शरीर में, यानी कि यकृत होता है यही डिसीजन लेता है कि दवाइयों को जाने देना है या फिर नहीं जाने देता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।